महर्षि अगस्त्य कौन थे जिसके सामने झुक गया था विशाल पर्वत जिसने पी ली थी समुद्र का सारा पानी। महर्षि अगस्त्य एक महान ऋषि थे दक्षिण भारत में। उनकी लोकप्रियता अधिक है। उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। ऋषि अगस्त्य के वंशजों को अगस्त्य वंशी कहा गया है। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ के भाई थे। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। ऋषि वशिष्ठ के समान यह भी मित्रावरुणि के पुत्र हैं। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। दक्षिण भारत में इसे मल्यध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहां इसका नाम कृष्णेक्षणा है। इनका इद्मवाहन नाम का पुत्र था। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ये भगवान शंकर से सबसे श्रेष्ठ 7 शिष्यों में से एक थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। महर्षि अगस्त्य ने झुका दिया विंध्याचल पर्वत। कोडोट भारत का सबसे बड़ा पर्वत हमेशा से महामेरु रहा है, जो सचमुच आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता था। सूर्य और चंद्रमा उस पर्वत की परिक्रमा करते थे। विंध्य पर्वतमाला, जो भारत के मध्य में है, उसको मेरु की इस विशालता और सम्मान को देखकर बहुत जलन हुई और उसने लंबा होना प्रारंभ कर दिया। लंबा होते होते एक समय आया जब सूर्य और चंद्रमा दक्षिण की ओर यात्रा करने में असक्षम हो गए, जिसे देख देवराज इंद्र ने ऋषि अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि वह कोई उपाय करें। यह वह समय था जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी करने का निश्चय किया था। संपूर्ण विश्व भगवान शिव के विवाह में शामिल होने के लिए हिमालय की यात्रा करना प्रारंभ कर चुका था। इसके कारण पृथ्वी के उत्तर के वार्डों को झुकाव शुरू हो गया। भगवान शिव ने इस स्थिति को संतुलित करने हेतु ऋषि अगस्त्य से दक्षिण की ओर यात्रा करने का अनुरोध किया, जिससे कि उनकी तपस्या से पृथ्वी का संतुलन बना रहे। अनिच्छा से ही सही, परंतु ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव की इच्छा का मान रखते हुए दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। उनके रास्ते में विंध्य पर्वत आया, जिसे पार करना अनिवार्य था, परंतु वह बहुत लंबा हो चुका था। ऋषि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत से छोटा होने का अनुरोध किया ताकि वह इसे आसानी से पार कर सके। विंध्य पर्वत ने ऋषि की प्रार्थना को स्वीकार किया और तत्क्षण छोटा हो गया, परंतु ऋषि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत से कहा कि तब तक छोटा रहे जब तक कि वह वापस उत्तर की तरफ ना चले जाएं। और विंध्य पर्वत ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद ऋषि अगस्त्य भारत के दक्षिण में ही बस गए और कभी वापस लौटे ही नहीं। जब ऋषि अगस्त्य मुनि ने सारा समुंदर पी लिया, एक समय जब वृत्रासुर देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था, तब देवेंद्र ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और छल से उसे मार डाला, परंतु वृत्रासुर के 2 सेनापति कालकेय बच गए। इंद्रदेव ने अग्निदेव और वायुदेव से उनका पीछा करके उन दोनों को मारने के का आदेश दिया, परंतु कालकेय समुंदर की गहराई में चले गए और वहां जाकर छुप गए। हर दिन सूर्यास्त के बाद वो दोनों बाहर निकलते और ऋषियों, देवताओं और महान पुरुषों को परेशान करके सूर्योदय होने से पूर्व वापस समंदर की गहराइयों के अंदर छुप जाते। देवता मदद लेने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि उन दोनों को पकड़ने का केवल एकमात्र तरीका है कि समुद्र को सुखा दिया जाए, और यह कार्य केवल एक ही महापुरुष कर सकते हैं।
और वह ऋषि अगस्त्य मुनि भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मदद लेने के लिए ऋषि अगस्त्य मुनि के पास पहुँचे और ऋषि अगस्त्य ने बड़ी सहजता से सहमति व्यक्त की और समुद्र का सारा पानी पी लिया और समुद्र को सुखा दिया। इससे काल के दोनों ही मारे गए, परंतु समुद्र का जल सूख जाने की वजह से स्थिति अकाल की ओर बढ़ गई। देवताओं ने इस विषय में भगवान विष्णु से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब राजा भागीरथ धरती पर जन्म लेंगे तब वे गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे और वही समुद्र के जल को भर देंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।